हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ए एन एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं छोटा बाबू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के सेशन में, जो कि हमारा भूगोल विषय से संबंधित है। और इसमें हम लोग भूगोल का अर्थ एवं विषय क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, और इसमें भी हम लोग उसके MCQ प्रश्न को देखेंगे, जिससे कि आपका अभ्यास हो सके और परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त किया जा सके। तो चलिए देर न करते हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं और पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हु वाज द फादर ऑफ ज्योग्राफी? ऑप्शन ए है हेरोडोटस, बी है आपका एनेक्सिमेंडर, सी है एरोटोस्थनीज, डी है हिकेटियस। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा एरेटोस्थनीज, यानी कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है तो एरेटोस्थनीज को। और ऑप्शन में हम कहेंगे तो सी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं भूगोल को एक अलग विषय के रूप, एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्नलिखित में से किस विद्वान को है? ऑप्शन ए कह रहा है एरेटोस्थनीज, बी कह रहा है हिप्पारकस, सी कह रहा है हिकेटियस और डी कह रहा है हेरोडोटस। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा एरेटोस्थनीज। भूगोल के ज्योग्राफिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए है हिकेटियस, बी है हेरोडोटस, सी है एरेटोस्थनीज और डी है एनेक्सिमेंडर। तो हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा एरेटोस्थनीज हो जाएगा, और इसी के कारण इसको भूगोल का पिता भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं ज्योग्राफी शब्द के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। ऑप्शन ए है भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है, बी कह रहा है भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तथा मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। ऑप्शन सी कह रहा है भूगोल वह विज्ञान है जो मानवीय एवं प्राकृतिक विषमता का अध्ययन करता है, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इस परिभाषा के हिसाब से हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और चलते हैं, बात करते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ जाकर के कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह बात किसने कहा था? ऑप्शन ए है टॉलमी, बी है कांट, सी है वारेनियस और डी है टेलर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वारेनियस हो जाएगा। सॉरी, भूगोल भूतल का अध्ययन है, यह किसने कहा था? तो ये आपका कहा था कांट ने, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ए टॉलमी जो दिया है, सी वारेनियस और डी अम्बोल्ट, ये कोई नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और सातवां प्रश्न देखते हैं भौगोलिक विचारधाराओं में नियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए कह रहा है फ्रेडरिक रैटजेल, ऑप्शन बी कह रहा है ग्रिफिथ टेलर, ऑप्शन सी कह रहा है फेब्रे, ऑप्शन डी कह रहा है विडाल डिलास। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सातवां का, यानी कि ऑप्शन ए कह रहा है रैटजेल, बी कह रहा है ग्रिफिथ टेलर और सी कह रहा है फेब्रे और डी कह रहा है विडाल डिलास। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि आठवां प्रश्न क्या कर रहा है। तो वर्तमान भूत की कुंजी है कथन किस विद्वान का? प्रश्न फिर समझिए दोस्तों, वर्तमान भूत की कुंजी है कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ए है डटन, ऑप्शन बी है जेम्स हटन, ऑप्शन सी है डेविस और ऑप्शन डी है वाल्टर पेंग। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जेम्स हटन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं नवे प्रश्न को। स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है कथन किसका है? ऑप्शन ए है वाल्टर पेंग, ऑप्शन बी है W.M. डेविस, ऑप्शन सी है
एलसी किंग, ऑप्शन डी है पेल्टियर। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि WM डेविस सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ और जानते हैं कि यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है। कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है। ऑप्शन ए है कार्ल सावर, ऑप्शन बी है NJ स्पाइकमैन, ऑप्शन सी है HJ मैकिंडर और ऑप्शन डी है DH व्हिटली। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कार्ल सावर को का यह कथन है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं 11वां प्रश्न क्या है। तो 11वां प्रश्न कह रहा है कि भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है। प्रश्न फिर से सुनिए दोस्तों, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है डेविस, ऑप्शन बी है पेसेल, ऑप्शन सी है पेंक, ऑप्शन डी है हटन। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पेसेल को भू आकृति विज्ञान का पिता कहा जाता है। भू आकृति विज्ञान को इंग्लिश में हम दोस्तों जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और 12वें प्रश्न को देखते हैं। रुको और जाओ नियतिवाद, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन ए है HJ हर्बर्टसन, ऑप्शन बी है जॉर्ज ट्रैथम, ऑप्शन सी है हार्टशॉर्न, ऑप्शन डी है ग्रिफिथ टेलर। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ग्रिफिथ टेलर को रुको और जाओ नीतिवाद के प्रतिपादक कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न यानी कि 13वें प्रश्न की तरफ। भूगोल का मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। ऑप्शन ए है विडाल डी लॉस, ऑप्शन बी है जीन ब्रून्स, ऑप्शन सी है हेटनर, ऑप्शन डी है H बैरोज। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि H बैरोज सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न यानी कि 14वें प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन ए है थेल्स, ऑप्शन बी है टॉल्मी, ऑप्शन सी है एस्ट्राइबो, ऑप्शन डी है थियोफ्रस्टस। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा थेल्स। हम लोग 9-10 में थेल्स प्रमेय भी पढ़े हैं। तो गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्नलिखित से कौन होगा, तो थेल्स होगा, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं 15वां प्रश्न क्या कहता है। चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता अतः पृथ्वी पर निर्भर है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए कह रहा है फैब्रे, ऑप्शन बी है ब्लॉस, ऑप्शन सी सैम्पल, ऑप्शन डी जीन ब्रून्स। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जीन ब्रून्स को, सॉरी दोस्तों, तो हमारा 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जीन ब्रून्स हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और 16वें प्रश्न को देखते हैं। क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है कार्ल रिटर, ऑप्शन बी है HJ हर्बर्टसन, ऑप्शन सी है फ्रेडरिक रेटजल और डी है हम्बोल्ट। तो 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कार्ल रिटर को क्षेत्रीय भूगोल का जनक कहा जाता है। 17वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मानव भूगोल का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। ऑप्शन है ब्लॉस, ऑप्शन बी है हम्बोल्ट, ऑप्शन सी कार्ल रिटर एवं ऑप्शन डी है जीन ब्रून्स। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कार्ल रिटर को मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। 18वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन, यह कथन किसका है। ए ऑप्शन है ब्लॉस, बी है हंटिंगटन, सी है कूश सैम्पल और डी है हम्बोल्ट। तो हमारा 18वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कूश सैम्पल को मानव को कूश सैम्पल यह परिभाषा देते हैं। आज के वीडियो में बस इतना है। आज हमने कुल 18 प्रश्नों का अध्ययन किया और
हमको लगता है कि आप लोग इसे याद भी कर लेंगे। तो चलिए, इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।